Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Tagib from channel The Pursuit of Chemistry. Today we are going to discuss first year chemistry chapter number 3 gases, in which our topic of discussion is the property of liquids and solids. प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स में जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में डिस्कस किया था, सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट वॉल्यूम। वहाँ पर गैसेस की बात करें तो वहाँ पर पहली प्रॉपर्टी इनडेफिनेट वॉल्यूम थी, क्योंकि इनका वॉल्यूम इनडेफिनेट था। यहाँ डेफिनेट है मतलब इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। जैसे आप एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने एक कंटेनर है वो 10 किलो का है और उसके अंदर मैंने वाटर पोर किया है 1 किलो। ऑब्वियसली अगर ये 10 किलो का है तो वो नीचे पैने के अंदर बैठ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना है, ना कि गैसेस की तरह ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कंटेन करती है, ऑक्यूपाई करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनडेफिनेट शेप। जैसा कि गैसेस की भी शेप इनडेफिनेट थी, स्पेसिफिक या इनडेफिनेट शेप नहीं थी, वो उसी बर्तन की, उसी वेसल की, उसी कंटेनर की शेप इख्तियार करती थी जिनमें उनको डाला जाता था। इसी तरह लिक्विड जो होती हैं उनकी भी इनडेफिनेट शेप होती है और ये उसी कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसके अंदर इन्हें स्टोर किया जाता है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कांस्टेंट मोशन। हमने वहाँ पर बात की थी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, यानी वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कोई कांस्टेंट मोशन नहीं होती। इंस्टेड ऑफ उसकी वजह ये थी, हमने वहाँ पे डिस्कस की थी कि उनके गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ लें, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी ज़्यादा जगह खाली नहीं होती, एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा नहीं होती, इनकी कांस्टेंट मोशन होती है। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान कांस्टेंट से मुराद ये है कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन होगी। कह लें कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर इसकी जगह खाली है तो ये ऊपर या नीचे बस दो ही समत में मूव कर सकता है मॉलिक्यूल। ये कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए, ठीक है, यानी इसकी स्पेसिफिक मूवमेंट है, इसकी रैंडम मूवमेंट नहीं है इनके मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड के मॉलिक्यूल की। तो उसने कहा कि मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। एवेपोरेशन और डिफ्यूजन जो होती है वो दो फिनोमिना जो हैं वो इन मॉलिक्यूल के दरमियान कांस्टेंट मोशन की वजह से है। वहाँ पर गैसेस के अंदर भी हमने डिफ्यूजन वाला फिनोमेना डिस्कस किया था और वो भी मोशन की वजह से था। एक्चुअली मोशन की वजह से मॉलिक्यूल मूव करते हैं और मूव करने की वजह से ही एस्केप आउट होते हैं। अगर मॉलिक्यूल मूव ना करें तो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो सकेंगे, यानी डिफ्यूजन का फिनोमेना नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी एवेपोरेशन से मुराद है मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल का एवेपोरेट हो जाना या बॉयल होके उसका निकल जाना, चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना वेपर्स के अंदर, ये एवेपोरेशन होती है। या लिक्विड का कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ठीक है। तो एवेपोरेशन में भी यही फिनोमेना होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूवमेंट की वजह से एस्केप हो जाते हैं और वेपर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी डेंसिटी है। हमने डिस्कस किया था कि सबसे कम डेंसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो लिक्विड की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं इंस्टेड ऑफ गैसेस। लेकिन सॉलिड्स के करीब करीब कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि सॉलिड्स इतनी होती है, यानी डेंसिटीज़ जो होती हैं लिक्विड्स की वो गैसेस से तो ज़्यादा होती हैं लेकिन सॉलिड्स के करीब होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखती हैं, अट्रैक्शन जिनकी वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। वजह हमने गैसेस के अंदर ये बात की थी कि उनके अंदर वीकर क्यों होती है, वहाँ हमने डिस्कस डिटेल ये बात की थी कि उनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम रह जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं, इसलिए यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर ये गैसेस की निस्बत ज़्यादा ज़रूर होती हैं लेकिन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं।
और इसी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिपेंड कर किया जाता है। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उतने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। मेल्टिंग पॉइंट नुक्ता अवाल को कहा जाता है, यानी कि लिक्विड का सॉलिड का मेल्ट हो जाना जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना गैसेस के अंदर। लिक्विड का गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहाँ पर वो कन्वर्जन शुरू होती है, और वो पॉइंट जहाँ वो टेम्परेचर जहाँ पर जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगली हमारी प्रॉपर्टी स्पेसेस है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनके दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं सॉलिड्स की तरह। काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इनके दरमियान होती है, और इसी वजह से जो लिक्विड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड्स के अंदर कूलिंग पर वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब कूल किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कूल करने से एनर्जी रिलीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। रिलीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, और डिक्रीज़ करने की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड्स के अंदर। अगली प्रॉपर्टी कोलिजन है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कोलाइड विद वन अनदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और अपनी एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो उनके पास जो पोजेस किए हुए होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी डिफ्यूजन है। लिक्विड डिफ्यूज़ कर सकते हैं और अदर लिक्विड्स के अंदर, जैसे मिसाल जनरल लाइफ कंसेप्शन है, हम हनी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, हनी को वाटर में पोर करते हैं, पोर करने के नतीजे में वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये लिक्विड की डिफ्यूजन है। लेकिन लिक्विड की डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो गैस की डिफ्यूजन के रेट से बहुत कम होता है।